नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि जो फैमिली कोर्ट हैं वो पतियों को अपराधी बनाने पे तुली हुई हैं। आपने देखा कि आपकी पत्नी सीआरपीसी 125 के तहत में भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करती है, उस पर आदेश पारित हो जाता है। उसके बाद में जो कोर्ट है, कोर्ट क्या करती है कि पुलिस के लिए वारंट इशू कर देती है। जैसा कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहा हूँ, जबकि ये इलीगल प्रोसेस है, इलीगल तरीका है ये। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं कानूनी तरीके से, जो आप लोग अगर अप्लाई करोगे, आप लोग अगर वीडियो हमारा पूरा देखोगे तो आप लोगों को राहत मिलेगी। अभी एक भाई से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भैया जो आप पहले 1.5 साल 2 साल पहले जो बताते थे उसी तरीके के जजमेंट अब आने लगे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि सीआरपीसी 125 में वारंट जारी नहीं किए जा सकते, पुलिस को आदेशित नहीं किया जा सकता। पुलिस जो है सिविल कोर्ट की तरह धन वसूली नहीं कर सकती है। बहुत से लोग परेशान हैं, आदेश हो जाता है, उसके बाद में रिकवरी के लिए पुलिस जो है घर पे दबिश डालती है। पति कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, मैं कमाने का कोई साधन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अदालतें सीआरपीसी 125(3) का साफ तरीके से वायलेशन करती है। जबकि उसमें यह है कि अगर पति संपन्न साधन है और जानबूझकर अगर अपनी पत्नी को साथ नहीं रख रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही रिकवरी के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जाता है सीआरपीसी 125(3) में या बीएनएसएस की धारा 144(3) के तहत में किसी आदेश पर, भरण पोषण के आदेश पर, तो मालूम क्या होता है कि नोटिस का आदेश तो किया जाता है लेकिन नोटिस पे आपत्ति नहीं ली जाती है। उसके बाद में डायरेक्ट रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं पुलिस के लिए। ये पूरी तरीके से गलत प्रोसीजर है। क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही हुआ है? क्या आप लोगों के घर पे पुलिस गई है सीआरपीसी 125 के तहत में वसूली करने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अदालतें क्या है कि पतियों को एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है, सुनना नहीं चाहती है। मैंने भी कई केस ऐसे दाखिल किए, लोगों की आपत्तियां लगाई, ऑब्जेक्शन दाखिल किए, सारी चीजें हुई। पास में जो वकील लोग होते हैं वो जज साहब का फेवर करने लगते हैं। लेकिन एक बार तो ऐसा ही वाकया हुआ, मैंने उनसे ये कहा कि आपका मैटर नहीं है, आप ना पक्ष है ना विपक्ष है, आपको नहीं बोलना चाहिए, आप जज साहब का फेवर ले रहे हैं। मैं टेक्निकल चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, जो लीगल चीज़ें हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ। हम यहाँ लड़कों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं अदालत के अंदर, हम किसी को जीवन दान देने के लिए खड़े हुए हैं। फिर वो शांत हो गए। मेरा सिंपल सा ये कहना था कि जो पुलिस के लिए जो वारंट जारी किए गए हैं कि आपको इतना रुपए जो है वसूली करके लाना है, पुलिस क्या करती है कि घर में जाती है, इलीगल तरीके से घर में प्रवेश करती है, माता पिता भाई बहन वगैरह को परेशान करती है और पति के नाम से पैसा बाप पिता माँ भाई बंद जो भी होते हैं उसके, उनसे वसूल करती है। या फिर पुलिस क्या करती है कि पति को गिरफ्तार करके थाने में बिठा लेती है और भाइयों से, पतियों से, पिता से या घर के किसी मेंबर से कहा जाता है कि आप पैसे लेके आओ, और वो पैसा ले लिया जाता है। पैसा लेने के बाद में वो पति के नाम से अदालत में दाखिल कर दिया जाता है और उसको पत्नी आराम से ले जाती है। जबकि ऐसा नहीं है, पति ऑलरेडी कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, तो फिर ये पैसा कहां से आया? इससे मालूम क्या होता है कि पतियों के प्रति जो अदालत का जो रुख है ना वो बदल जाता है। ये जानबूझ के मना कर रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब पुलिस दबिश देने गई तो इसके पास पैसा निकल आया। आपके घर वालों से, आपके परिवार वालों से डरा धमका के जो पैसा लिया जाता है आपके नाम से और अदालत में आपके नाम से जो जमा किया जाता है उसको आपकी पत्नी ले जाती है, तो अदालत का एक इंटेंशन चला जाता है कि जानबूझ के ये पैसा नहीं दे रहा है, पैसा है इसके पास में। लेकिन स्पष्ट है कि अदालतें जो हैं वो पतियों को एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रही हैं।
जिस तरीके से पुलिस के लिए जो आदेश पारित किए जा रहे हैं ना कि आप जाइए, आप वसूली करके लाइए, पहली बात, पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि किसी के घर में इल्लीगल तरीके से जाए और वसूली करने के नाम पर पति को गिरफ्तार करके थाने में बिठा ले और उनके परिवार वालों से पैसे लेके पति के नाम से अदालत में जमा करें। पहली बात। दूसरी बात यह है, किसी भी अदालत के हाथ में ये क्षेत्राधिकार नहीं है कि डायरेक्ट पुलिस के पास में आप वसूली के लिए आदेश पारित कर दें। अदालत के पास में अधिकार है, अगर अदालत को लगता है कि ये अमाउंट नहीं दिया गया है तो अदालत कर सकती है, कुड़की वारंट निकाल सकती है सक्षम जिले के जिला अधिकारी के माध्यम से, या फिर अगर सरकारी नौकरी में है पति तो उसकी सैलरी को अटैच करने के लिए उसके विभाग को लिखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी पहले जांच करानी होगी कि पति के नाम से कोई संपत्ति है या नहीं है। ये इसलिए ऐसा नहीं करते हैं मालूम है कि अगर इन्होंने डीएम को आदेश कर दिया कि आप वसूली करिए इस पैसे की, और वसूली में जब अमीन के थ्रू जब जांच हुई ना तो पति के नाम कुछ भी नहीं निकला, तो वो रिपोर्ट लग के अदालत में चली जाएगी, साहब कुछ है ही नहीं है इसके पास में, वसूली किस चीज की करी जाए। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पुलिस को इन्वॉल्व कर देते हैं, पुलिस को वारंट जारी कर देते हैं ताकि कि एक गलत तरीके से एक दबाव बने और दबाव के तहत में ये पैसा वसूला जाए। अगर आप लोगों के साथ में अगर इस तरीके की अगर चीजें हुई हैं तो आप लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, इसके खिलाफ में आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। मैंने अपने पिछले कई सारे ऐसे वीडियो में बताया है कि पुलिस को भरण पोषण की राशि वसूल करने का अधिकार नहीं है। सॉरी, अदालतें इस तरीके से एक अपराधी प्रवृत्ति की तरीके से देख रही है पतियों को, जबकि मेंटेनेंस की वसूली के लिए होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है उसकी जांच की जाए और उसको कुड़क किया जाए या फिर सैलरी अटैच कराई जाए। उसके लिए भी प्रोविजन है कि अगर आपने वसूली वारंट अगर डीएम के लिए निकाल दिया तो डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि जो संबंधित विभाग है वहां से रिपोर्ट तलब करे कि इस पद पे है, कितनी सैलरी है, कितनी नहीं है, रिपोर्ट दे। रिपोर्ट देने के बाद में फिर उसका डिडक्शन किया जाए, उसके लिए भी विभाग उसको नोटिस देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट पुलिस भेज दी जाती है घर पे। पुलिस रात के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसे घर में घुसती है जैसे कि किसी अपराधी के घर में घुस रही हो। ये मेंटेनेंस का जो कानून है ना, ये पतियों को अपराधी बनाने के लिए नहीं है, पतियों को अपराधी की तरह देखने के लिए नहीं है। ये सामान्य जीवन जैसे होता है पति का, उसी स्तर से जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ये अमाउंट दिया जाता है। इस अमाउंट के सहारे आप किसी को अपराधी नहीं बना सकते हैं। तो ये जो आपके साथ जो हो रहा है, जो आप अपनी फाइल में देखना कि कभी भी अगर रिकवरी वारंट अगर जारी किए जा रहे हैं, जैसे सपोज 1 लाख रुपए का रिकवरी वारंट अगर जारी किया गया है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीआरपीसी का 421 जो है वो कॉम्प्लायंस किया गया है, नहीं किया गया है। जो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट का जो वसूली वारंट निकाला गया है, वो वारंट पे उसने जुर्माना लगाया है, नहीं लगाया है 421 के तहत में। अगर ये नहीं लगाया है तो ये वसूली वारंट जो है पूरी तरीके से गलत हो जाता है। और पुलिस अगर गलत तरीके से अगर आपसे अमाउंट अगर वसूल कर रही है तो आप इस पे पुलिस के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस को धन वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। अब दूसरी बात, ये कहा जाता है कि वारंट निकल गए, वारंट निकल गए, RW AW ये क्या क्या डब्ल्यू होते हैं भगवान जाने। RW रिकवरी वारंट, गिरफ्तारी वारंट, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अरेस्ट वारंट और रिकवरी वारंट, अरेस्ट वारंट उसी कंडीशन में निकल सकते हैं जब पति के पास में प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, नौकरी हो, जानबूझ के अपनी पत्नी को नहीं रख रहा है, जानबूझ के पैसा उसको नहीं दे रहा है, कोर्ट के आदेश का कॉम्प्लायंस नहीं कर रहा है, तब जाके उसका अरेस्ट वारंट। लेकिन इस अरेस्ट वारंट में भी ये चीज है कि ये NBW है या BW है। ये आपने आज दिन तक कभी अदालत से नहीं पूछा होगा कि जो अरेस्ट वारंट जो निकाला गया ये कौन सा वारंट है, वेलेबल वारंट है या नॉन वेलेबल वारंट है। आप कभी भी देखना कि कोई भी मामला होता है, कोई क्रिमिनल मामला होता है, तो पुलिस क्या पहले अदालत क्या करती है, पहले वेलेबल वारंट निकालती है, उसके बाद में NBW निकालती है, नॉन वेलेबल वारंट निकालती है। तो आपको CRPC 125 में अगर इस तरीके का अगर AW निकला है ना, अरेस्ट वारंट प्लस RW रिकवरी वारंट, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप ये बताइए ये BW निकाला था या RW निकाला था।
वो NVW निकाला था, जो पुलिस आपके घर पे दबिश देने गई है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मालूम है इस भरण पोषण के वजह से, भरण पोषण की रिकवरी की वजह से बहुत लोग जो है ना वो अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं। बहुत लोग फंसे हुए हैं। 5-5 साल की, 4-4 साल की रिकवरी हो जाती है और पत्नियां इकट्ठा करती रहती है, उसके बाद में रिकवरी के लिए एप्लीकेशन लगा देती है। मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से टॉर्चर करना, परेशान करना, पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करना। अब जिस बंदे के ऊपर 4-4 मुकदमे लगा दिए जाएंगे वो काम धंधा कर पाएगा क्या? आप किसी पुलिस वाले की शिकायत करके देखो, उसको नानी याद आ जाएगी सवेरे शाम तक, बिल्ली बनता घूमता फिरेगा। किसी जज की शिकायत करके देखो ना, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा सब। अगर एक छोटा सा भी एक सम्मान होता है ना, किसी के पास जाता है तो अपने आप हड़कंप मच जाता है अपने अंदर, एक घबराहट जैसी होने लगती है कि क्या चीज़ है, किस लिए आया हुआ है। तो आपको लड़ना पड़ेगा। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ना, ये आप लोगों को बचाने के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग समझें इन सारी चीज़ों को। अगर आप लोगों के मेरी बात समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं लड़कों के ही मुकदमे लड़ता हूँ और लड़कों के लिए ही मैं अदालत में खड़ा होता हूँ। आप ही लोगों की देन है जो हम आज वकालत के पेशे में हैं। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो आप लोगों को बचाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आपको सुरक्षित किया जाए। क्योंकि मालूम है जिस तरीके से महिला कानून जो हावी है, महिला कानून है, उनमें सब में अपना बचाव है। ऐसा नहीं है कि बचाव नहीं है, लेकिन इसको मॉडरेट कौन कर रहा है? जुडिशरी सिस्टम, समाज, पुलिस। अब आपको पता है कि पुलिस आपके दरवाजे पे दबिश देने आ गई, आप घबरा गए, अरेस्टिंग से बच रहे। एक वाकया तो ऐसा था कि 5 मई 2025 की बात है कि रात में 12 बजे पुलिस घुसती है और जो बंदा था वो छत के ऊपर चढ़ जाता है। उसी टाइम पे मैं वीडियो कॉल लगा देता हूँ। तो आप सोचिए कि मतलब क्या माहौल होता है कि जब रात के 11 बजे 12 बजे पुलिस जब मेंटेनेंस के केस में घर पे जाती है। एक हमारे पास एक मामला था, हमारा क्लाइंट हमारे घर पे था और मेंटेनेंस के केस को लेके ऑर्डर को कॉम्प्लायंस कराने के लिए वो पुलिस हमारे घर तक दबिश देने आई थी। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अगर मैं चाहता तो उनकी बखिया उधेड़ देता। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोगों के साथ हो रही है तो आप लोग बहुत सतर्क रहें। पुलिस को किसी भी तरीके से, जब भी आपके पास में पुलिस आए, आपके घर पे आए, तो आपको ये पूछना है कि आप ये बताइए, आप घर पे दबिश देने आए हैं, आप कौन सा वारंट लेके आए हैं? BW लेके आए हैं या NVW लेके आए हैं? और किस केस में लेके आए हैं? क्योंकि जब भी वो वारंट लेके आएगा तो उस वारंट में स्पष्ट लिखा होता है कि आवेदक पति की जंगम संपत्ति की जांच की जाए। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके